औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस्समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस्समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इख्तिताम सूरह बकरा की 122 नंबर पर हुआ था और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबे, क्या नहीं देखा आपने उसे जिसे दिया गया था हिस्सा किताब में से। अभी ये सब वो इसमें आ जाते हैं जिसको भी किताब का हिस्सा मिला है। इसमें अहले किताब भी आ सकते हैं और हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि किताब मिली है, इसलिए इसमें हर कोई वो जिसको हिस्सा दिया गया किताब में से। युदऔना, पुकारे जाते हैं, इला किताबिल्लाह, तरफ अल्लाह की किताब के, लियहकुमा बैनहुम, ताकि फ़ैसला किया जाए उनमें। ये अल्लाह की किताब चूँकि फ़ैसले की, इसमें कानून है, इसमें फ़ैसले हैं, तो जब इनको बुलाया जाता है इसकी तरफ आओ इसमें, ताकि फ़ैसला किया जाए उनमें। ये फ़ैसला किसी का भी हो, चाहे वो उनके ज़ाती इख्तलाफात का या जो उनके ऊपर वो किसी किस्म के जो मसले बनते हैं या कोई सज़ाएँ वगैरह जो भी होते हैं, उन सब में से किसी चीज़ का भी जो फ़ैसला हो, तो उनको जब बुलाया जाता है इसकी तरफ के आए ताकि फ़ैसला किया जाए उनमें। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, तो फिर जाता है उनमें से एक फ़रीक़, वहुम मुअरिदूना, और वो उससे मुँह फेर लेता है, मुँह मोड़ लेते हैं वो उससे। यानी कि उनकी तरफ उनको जब बुलाया जाता है कि आओ उसकी तरफ कि फ़ैसला किया जाए तुम, ताकि बीच उनमें इसके जो अल्लाह पाक ने काम नाज़िल फरमाया उसके मुताबिक, तो वो इससे मुँह मोड़ लेते हैं। अल्लाह पाक का भेजा हुआ चूँकि ये कानून है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया सूरह अल-माइदा में, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, जो अल्लाह के उतारे के मुताबिक हुक्म नहीं देते तो ऐसे लोग काफिर हैं। दूसरी जगह फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तीसरी जगह फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। ये तीनों आयतें ये एक ही रुकू में है। एक को काफिर फासिक ज़ालिम फरमाया, उनको जो अल्लाह पाक के उतारे के मुताबिक हुक्म नहीं देते। तो अल्लाह पाक का उतारा हुक्म क्या है? चोर के हाथ काट डालो मिसाल के तौर के ऊपर। तो जो अगर कोई अल्लाह का उतारा हुआ हुक्म नाफज ना करे उस मुल्क में, तो अल्लाह के कहे के मुताबिक तो वो काफिर हो गया। और जो भी उसका वोटर है या सपोर्टर है या जो भी उसको हेल्प कर रहा है, तो वो भी इस कफर में उतना ही शुमार हो गया। और इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तफरका मत करो। ये अल्लाह का उतारा हुक्म है। उसके बाद भी जो तफरके में पड़ गया तो उसने क्या काट डाला? उसने भी अल्लाह के उतारे के हुक्म के अलावा फैसला कर दिया ना। तो लिहाजा देखना चाहिए कौन कौन सी जगह पे आप वो अल्लाह के उतारे के मुताबिक फैसला नहीं कर रहे। हर बात के ऊपर आपका हुक्म तभी, नहीं तो फिर वो काफिर है अगर नहीं कर रहे। तो ऐसी हालत के लोगों की यहाँ मिसाल बयान हुई। इस तरह के और भी लोग हैं जो आगे भी इंशाल्लाह इनकी मिसालें आएंगी। जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह की तरफ, तो वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। और ये वजह क्या? ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि वो कालू कहते हैं लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मअदूदातिन, कि नहीं छुएगी हमको आग मगर गिनती के चंद दिन। ये है जो उनकी एक सोच बनी हुई है। और अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरूना, तो धोखे में डाल रखा है
उनके कानून में जो यानी कि जो उन्होंने अपने कानून में नई चीज़ें गढ़ी थी, जो अल्लाह पाक ने कानून भेजा था, अपनी शरीयत भेजी थी, उसमें उन्होंने नई चीज़ें जो गढ़ दी कि हाँ भाई आप जन्नत में तो आप चले जाओगे, थोड़ा सा अरसा बैठोगे फिर चल, ये गढ़ी हुई चीज़ थी। हाँ, इसकी हकीकत से तो कोई वास्ता नहीं था, ये तो गढ़ी हुई चीज़ थी खाली। इस तरह की आज भी गढ़ी हुई चीज़ें मुसलमानों के अंदर भी हैं। हाँ भाई आपने कलमा पढ़ लिया, बस जी आप तो एक दिन जन्नत में चले जाओ, कुछ अर्सा सजा काटोगे फिर जन्नत में चले जाओ, ऐसी हदीसें बनी हुई हैं। वो बिल्कुल काले हो जाएंगे, फिर जनाब उनको फिर नहलाया जाएगा, फिर उनको नए सिरे से फिर जन्नत में डाल दिया। इस तरह की हदीसें हैं। तो ये सब हदीसें या जितनी ये चीज़ें, ये कुरान, ये अल्लाह पाक के ऊपर इफ्तार है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो इस तरह के है जिनमें झूठ बांधा गया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ऐसा कोई बात नहीं। तो वो जो लाजिम बात है, जिन्होंने जब वो झूठ बांध लिया तो उसी के अकीदे के ऊपर वो चल पड़े, तो फिर उनको वो क्या है, वो जो मर्जी करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर्म करें ना कि उनको उनके तो जहन में यही है ना कि एक दिन हम जन्नत में चले जाएंगे। तो वो जो है ना, वो उस चीज़ ने जो उन्होंने वो इसमें याद की थी, जो झूठ उसमें बंधा हुआ था, उसने उनको धोखे में रखा हुआ है, और वो यानी कि हकीकत से बहुत दूर जा रहे। तो फरमाया फ़कैफ़ा इज़ा जमअनाहुम, तो किस तरह होगा हाल जब हम जमा करेंगे उनको, लियौम ला रैब फ़ीह, उस दिन जिसमें कुछ शक नहीं, ववुफ़ियतहु कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और लौटाएंगे हर नफ्स को जो कुछ उसने किया, वहुम ला यज़लमून, और हम उन पर जुल्म नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, लौटाया जाएगा हर वो जो कुछ उसने किया है। अगर किया लौटाया जाएगा, तो जिसने शिर्क किया उसके लिए तो जन्नत की एंट्री नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया वमन युशरिक बिल्लाह ला यगफिरु अन युशरिक बिल्लाह, अल्लाह पाक नहीं फरमाता बख्शिश करता उसकी जो शिर्क करे अल्लाह के साथ। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरिक बिही, अल्लाह पाक नहीं बख्शता उसको कि शिर्क किया जाए उसके साथ। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ, और माफ़ फरमा देता है उसके अलावा जिसके लिए चाहे, वो भी अल्लाह पाक की मर्जी। वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द दल्ला दलालन बईदा, और जिसने शिर्क कर दिया वो तो दूर की गुमराही में चला गया। तो अभी एक बंदे ने शिर्क कर दिया, उसके लिए तो जन्नत में मना होगी। वो अपने आप को मोमिन समझ रहा है, वो और सोच रहा है कि मैं एक दिन जन्नत में चला जाऊँगा, तो वो उसकी एक तरफा खाली सोच ही है, उसमें हकीकत का कुछ लेन देन नहीं, क्योंकि वो एक धोखा है जो उसके दीन में चूँकि बांधा गया था, इस वजह से वो बस उसी धोखे में पड़ा हुआ है और वो हकीकत तक वो नहीं पहुँच सकेगा। तो यही वो उनका जवाब यहाँ मिला है उनको कि ये अल्लाह पाक यानी कि किसी के ऊपर जुल्म नहीं फरमाएगा। जिस दिन जमा होंगे हर चीज़ इंसान को वही मिलेगा जो उसने किया। अगर तू फ़र्ज़ करें उसको नहीं मिला, वो अगर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैं उसको दोज़ख दूंगा, कुरान पाक में कितने मतलब बाकी किताबों आसमानी किताबों में भी इसी तरह के फरमान है, तो बाद में नहीं जी एक बंदे ने इतना कुछ करने के बावजूद भी वो जन्नत में चला गया, तो फिर तो ये जुल्म की बात है, मैं मिसाल के तौर। तो इस तरह नहीं, अल्लाह पाक किसी के साथ जुल्म नहीं, हर किसी को वही मिलेगा जो उसने किया है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ, कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बादशाह है मुल्क का, बादशाहत का, देता है बादशाहत, लाता है बादशाहत मन तशाउ जिसके लिए चाहे, वतंज़िउ मुल्क का, और छीनता है बादशाहत मन तशाउ जिससे चाहे, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ, और देता है इज़्ज़त जिसे चाहे और जिल्लत जिसे चाहे। बियदिकल खैर, उसी के हाथ में है खैर, खैर जो है ये उसी के हाथ में है। इंसान कभी भी खैर हासिल नहीं कर सकता जब तक वो न चाहे, और जो इंसान को खैर मिल रही होती है वो उसी के करम से मिल रही, क्योंकि है खैर उसी के हाथ में। तो फरमाया इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीरुन, बेशक वो है हर चीज़ पर कादिर। तुलिजुल लैला फिन नहारे, वो निकालता है दाखिल फरमाता है रात को दिन में, व तुलिजुल नहार फिल लैल, और दाखिल फरमाता है दिन को रात में, यानी कि रात दिन में चली जाती है और दिन रात में आ जाता है, यानी कि वो दिन चाहता है रात आ जाती है, कभी कभार दिन बढ़ जाता है, देख लें आप, वो रात छोटी हो जाती है,
इसी तरह कई दफ़ा रात बढ़ जाती है, दिन छोटा हो जाता है, तो वो अल्लाह पाक वो उसको इसमें दाखिल करता रहता है। जितना ये अल्लाह पाक के अंदाज़े हैं, अल्लाह पाक ने ऐसे अंदाजे से ये सोलर सिस्टम रखा हुआ है ताकि उनके वो जो चक्कर हैं वो इस तरह के हों कि कभी जनाब वो बढ़ जाए, कभी वो घट जाए। ये अल्लाह पाक के अंदाजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक है अब सबसे बेहतर, हर चीज़ पर कुदरत कदीर, हर चीज़ का अंदाज़ा कायम फरमाने वाला, हर चीज़ पर कादर। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, और वो निकालता है जिंदे को मुर्दे से, व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और वो निकालता है मुर्दे को जिंदे से। जिस तरह अंडे से बच्चा पैदा निकल आता है, और इसी तरह जानदार से अंडा पैदा हो जाता है, अंडा बेजान है तो फिर बेजान से मुर्दा निकल आता है। इसी तरह दाना गुठली वगैरह हर चीज़ आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान जो गौर करने वाला है उसके लिए सब इनमें निशानियाँ हैं। ये अल्लाह पाक की कुदरतें हैं कि एक चीज़ बिल्कुल बेजान है, पत्थर है, जिस तरह मिसाल के तौर पर अंडा है बिल्कुल बेजान, उसमें जानदार पैदा होगी, जान चीज़ आ गई। या एक वो दाना है जो हम ज़मीन में बोते हैं, वो देख लें बेजान चीज़ होती है, लेकिन अल्लाह पाक उसमें जान डाल देता है, उससे पौधा निकल आता है, वो फिर हरा भरा रहता है, फलता है, फूलता है, हर चीज़। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक के अंदाज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बगैर हिसाब, और देता है रिज़्क़ जिसको चाहे बगैर हिसाब के। अल्लाह पाक रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक के ज़िम्मे, अल्लाह पाक जितना जिसको चाहे उतना उसको देता है। ये रिज़्क़ अल्लाह पाक ने खुद अपने ऊपर ज़िम्मेदारी रखी है, इसलिए हर चीज़ को रिज़्क़ मिलता है। कोई बंदा सोचता है मैंने ये बड़ा तीर मार लिया तो मैंने काम कर लिया, वही बात है कि जब आप नहीं थे तब भी तो ये सिस्टम चलते थे, मतलब आप जब माँ के पेट में थे तभी तो आपको ग़िज़ा मिलती थी। ऐसी दुनिया में मछली है जो दिन में कितना टन खाए तो वो मतलब ज़िंदा रहती है, मतलब टनों के हिसाब से उसकी खुराक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको हर दिन देता है, उसको अक्ल नहीं है कि किधर से, मतलब वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक उसके लिए मुहैया फरमाता है। इसी तरह अल्लाह पाक पत्थर के अंदर भी चीज़ों को रिज़्क़ देता है जो कीड़े मकोड़े हैं, ये अल्लाह पाक के निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हर चीज़ बनाई, रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी सबके ऊपर है। तो लिहाजा अल्लाह पाक को इन चीज़ों की मुश्किल कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है। हमारा यही ईमान है। ये बंदे की सोच हो जाती है, नहीं यार मैं ये नहीं किया तो मेरा ये हो जाएगा, वो सोच वो एतकाद कर ले अल्लाह के ऊपर इंशाअल्लाह, तो अल्लाह पाक हर हाल में उसकी मदद फरमाएगी। ये नहीं होता, वो थोड़ा सा वक्त ज़रूर उसके ऊपर आ जाता है जिसमें वो उसकी आजमाइश हो रही होती है, उस वक्त के ऊपर वो सब्र कर जाए बस, और अल्लाह पाक चाहेगा तो वो इंशाअल्लाह उसको जो है ना कामयाबी मिल जाएगी। तो लिहाजा फरमाया ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ये हुक्म आ गया। अल्लाह पाक ने फरमाया ना पकड़े मोमिनीन काफरीन को दोस्त, मोमिनीन से अलावा, मोमिनीन के अलावा काफरों को दोस्त मत बनाए। ये दोस्ती मतलब लाज़मी बात है, आप अगर मोमिन के दोस्त हैं तो आप मोमिन को तो आप दीनी हर चीज़ का इल्म होगा, उसको आपके हराम हलाल की पहचान होगी, वो आपको इनकी कदर करेगा, और अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आपका ईमान और बढ़ेगा। लेकिन अगर एक काफिर आपका दोस्त है तो वो काफिर आपको गलत की तरफ वो आपको ले जाएगा, लाज़मी बात है, वो आपको बताता रहे। एक दिन ये हो सकता है कि आप भी उन्हीं की जैसे हो जाएं। इस तरह की मिसाल एक जगह कुरान में और भी है। अल्लाह पाक फरमाया कि जब तुम देखो कि अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है तो उनके पास मत बैठो यहाँ तक कि वो किसी और चीज़ में बात में मसरूफ़ हो जाए, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओ। तो यानी कि मकसद क्या है कि इनमें आप भी उन जैसे हो जाएंगे। और दूसरी बात है, ये काफिर लोग, लाज़िम बात अल्लाह पाक ने फरमाया दूसरी जगह कुरान में जो मुशरिकों के कि ये नजासत लोग हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने इंसान को तालीम दे दी कि आप अपनी दोस्ती रखिए मोमिनीन के साथ, उनसे तल्लक, उनसे मतलब ये ज़रूर है कि आप उनसे, ये नहीं कि आप उनसे सिर्फ दोस्ती, दिली दोस्ती नहीं है उनसे, बाकी उनसे मतलब आपके अगर तल्लकात हैं या मतलब आप उनसे कोई लेन देन है आपका उनके साथ, वो एक अलग सी बात है। सिर्फ क्या है, क्यों? क्योंकि आपका जो दोस्त है वही है जो मोमिन है, जो आपके साथ मतलब जिनके साथ आपका टाइम गुजरना चाहिए ज़्यादा। तो फरमाया
वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, और जो भी इस तरह का अमल करेगा यानी कि इनसे ऐसी दोस्ती करेगा तो वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं है अल्लाह की तरफ से, यानी कि वो नहीं है किसी चीज़ के ऊपर अल्लाह की तरफ से। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकातन, हाँ ये है कि तुम परहेज़गारी से उनके साथ वो परहेज़ करते रहो, यानी कि परहेज़गारी के साथ उनके साथ परहेज़ करते रहो। नॉर्मल अगर उनसे तल्लुकात हैं वो दूसरी बात है, या कोई ऐसी जगह पे हो कि आपको वो, तो वो कोई मसला नहीं, आप उनसे मतलब अगर उनसे आप तल्लुकात उनकी बात करते हो वो अलादी बात है, लेकिन यह है कि दिली दोस्ती उनसे नहीं करनी। वा युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नफ्स से आपको डराता है। वा इलल्लाहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह पाक से खौफ रखना चाहिए, अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर है, वो आपको कभी भी आपको या आपकी नस्ल को कहीं भी आप वो पकड़ सकता है। ये मत सोचे, कोई बंदा भी मत सोचे कि वो मतलब अल्लाह पाक ने छूट ज़रूर दी है लेकिन अल्लाह पाक पकड़ने पर भी कादिर है। लिहाजा उसका खौफ हर वक्त रखिए दिल में, और परहेज़गारी करना यही है जो मकसद है मोमिन का। तो फरमाया कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम, अगर कह दीजिए कि अगर तुम छुपाओ जो कुछ है तुम्हारे सीनों में, औ तुबदूहु, या उसको ज़ाहिर करो, या अलमहुल्लाहु, जानता है उसको अल्लाह, ज़ाहिर फरमा देगा, यहाँ ये तर्जुमा भी बनता है कि उसको अल्लाह। व यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्दि, और वो बेशक जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरुन, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज़ पर कादिर है, उसकी कुदरत हर चीज़ के ऊपर चाहिए। आपकी सोच वो थोड़ी है जो जी नहीं समझ सकती कि अल्लाह की ज़ात की कुदरत कितनी बड़ी है। इस वजह से बस यही बड़ी बात है कि आप समझ लें कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और बस उसी के फरमाबरदार हो जाएं, इसी में बेहतरी है। वरना फरमाया यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरन व मा अमिलत मिन सूइन तुवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बाईदन, यानी कि उस दिन चाहेगा इंसान जो उसने किया होगा, जो उसने किए होंगे अच्छे अमल या बुरे अमल के हो जाए उनमें और उसके बुरे अमलों में बहुत दूर का फासला, ये यानी कि उसकी चाहत होगी, ये उसकी ख्वाहिश होगी। उस दिन वो ये चाहेगा। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुमको डराता है अपने नफ्स से। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला है शफ़क़त फरमाने वाला अपने बंदों पर, अपने ग़ुलामों पर। यानी कि ये उस दिन ये कैफियत होगी कि एक तो बंदे ने अच्छे अमल किए वो तो उसके लिए वो चलो वो खुश होगा, लेकिन एक ने बुरे अमल किए तो जिसने भी बुरे अमल किए वो चाहेगा कि उससे वो कितना दूर का फ़ैसला हो जाए उसमें, लेकिन ये उसकी सिर्फ चाहत ही होगी। वो यानी कि उसमें वो चूँकि वो गिरा होगा उस वक्त उसका वो छुटकारा नहीं हो सकेगा। आज अफसोस की बात है अक्सरियत बंदे इन किस काम की तरफ सोचते ही नहीं, वो इतना पर्दा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ज़हन ही नहीं जाता कि यार उस दिन क्या होगा। लेकिन ये तो पक्की बात है कि वो दिन भी आना है और उस दिन ये हाज़िरी भी होनी है, और उस दिन फिर बंदे के जो बुरे अमाल होंगे फिर वो बंदा सोचेगा ओ ये मेरे अमाल हैं, फिर कहेगा हाँ कभी यहाँ से मेरे और इनमें कभी दूर किस तरह हो जाऊँ, लेकिन वहाँ दूर होने वाली तो बात नहीं होगी, फिर वो फिर सिर्फ हसरत ही होगी उसकी। तो सोचने का वक्त है आज, जब आप जिंदा हैं, जब आपके पास मौका है तौबा का। अभी आप तौबा कर लें, सुधार लें अपनी आदत, अपनी हालत, ईमान ले आए। करने दो अमल हैं, ईमान अल्लाह पर और परहेज़गारी अल्लाह के हुक्मों की, बस कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ कर क्या है कि वो दूसरी जो चीज़ें हैं वो आपको दुनिया मिसाल के तौर पे अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलना है। दूसरी जो इतनी दुनिया नहीं चल रही
वो आपको अगर हंसे आपके ऊपर, तो आपको उसके ऊपर, आपको उल्टा उनके ऊपर हंसना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको पता है आप हक के ऊपर, फिर क्या वजह, फिर आपको क्यों, क्या परेशानी है कि वो हंस रहा है तो हंस रहे। क़यामत वाले दिन तो अल्लाह पाक ने फरमाया जो मोमिन होंगे वो उनके ऊपर हंसेंगे। और दुनिया में भी मोमिन को खुश होना चाहिए कि यार हम तो अल्लाह के करम से हदायत के ऊपर हैं। जब वो सीधे रास्ते के ऊपर हो, कुरान के मुताबिक अमल करने वाला हो, तो फिर तो उसको किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा उसका आसरा है अल्लाह की ज़ात। तो लिहाजा ये उस दिन की वो जो होगी बंदे के दिलों में ख्वाहिश, ये बयान की गई है यहाँ। तो फरमाया कुल, फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी, तो इत्तबा करो मेरी, युहिब्बुकुमुल्लाह, चाहेगा तुमको भी अल्लाह, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और बख्श देगा तुम्हारे गुनाह, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला है बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला। यहाँ एक अहम वाक़या, एक अहम बात, एक बंदा है वो अल्लाह से मोहब्बत का दावेदार है, तो बोलता है भाई मेरे लिए बस अल्लाह काफ़ी है। बात सही है, अल्लाह काफ़ी है, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। पहले भी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल, चूँकि वो उन बनी इसराइल में पैदा हुए थे, तो बनी इसराइल के कितने लोग थे जो अल्लाह को मानते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम तक मानते थे। कितने पैगंबर थे वो जो उनको मानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह को एक मानते थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, उनकी जान के दुश्मन बने, तो अल्लाह की नज़र में क्या होगे, वो बुरे। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने नबी भेजा, उन्होंने उसकी इताअत नहीं की, उसकी इताअत से इनकार कर दिया। इसी तरह फिर अल्लाह पाक ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भेजा, तो अभी एक बंदा अल्लाह को मानने का दावेदारी करता है, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा, तो अल्लाह पाक ने उनके ऊपर कुरान नाज़िल फरमाया, तो अल्लाह पाक ने उनको क्या फरमाया कुरान में कि आप अपना चेहरा कर लीजिए इस किबले की तरफ। ठीक हो गया। वहाँ आपने देखा था अल्लाह पाक ने क्या फरमाया था कि अल्लाह पाक देखता है कौन की अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करता है। तो इत्तबा किस में हुई? अल्लाह के हुक्म में। वो हुक्म नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरा ना। अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को बोला, फरमाया कि आप अपना चेहरा कर लीजिए बैतुल हराम की तरफ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कर लिया। अभी जिसने भी उनकी इत्तबा की वो वाकई नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा के ऊपर आ गया। जो हट गया, वो पीछे हट गया, वो यानी कि अल्लाह पाक उससे मोहब्बत नहीं करेगा फिर, क्योंकि वो बंदा अल्लाह के नबी की इताअत में नहीं आ रहा। तो दूसरी आयत में अल्लाह पाक फरमाया कुल अतीउल्लाह व रसूलहू, इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। इसीलिए क्योंकि अल्लाह और रसूल की इताअत, नबी अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जिंदा थे, मिसाल के तौर के ऊपर अल्लाह उस वक्त अल्लाह के हुक्म आ रहे थे। अल्लाह पाक ने उनको फरमाया आप जहाद के लिए जाए, कुतिलो फी सबीलिल्लाह ला युकल्लिफुल्लाह इल्ला नफ्सका, आपसे आपके बारे में पूछोगे मिसाल के तौर पे। तो अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप अल्लाह के रास्ते में लड़िए। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाया किया? नबी अलैहिस्सलाम चले गए। अब जब नबी अलैहिस्सलाम चले गए तो जो भी नबी अलैहिस्सलाम के पीछे चल पड़ा वो तो हो गया, इत्तबा रसूल में आ गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को फरमाया, जो भी यानी कि अल्लाह पाक ने उनको हुक्म किया वो उन्होंने करके खुद किया, और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वहारिजुल मुमिनीना, और मोमिनों को भी इसकी तरगीब दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को कहा चलो भाई जहाद के लिए चले, तो नबी अलैहिस्सलाम की जिसने इताअत कर ली तो वो तो हो गया नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करने वाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में आ गया हो। लेकिन जो इनकार हो गया, जो पीछे हट गया, वो नबी अलैहिस्सलाम की इताअत में नहीं आएगा। इसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, यहाँ अल्लाह और नबी की इताअत का बात इकट्ठा की गई। तो अल्लाह और नबी की इताअत किससे मुराद क्या? अल्लाह ने कलाम भेजा किसके ऊपर? नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर। अल्लाह का पैगाम किसके ऊपर आया? नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आया। तो वो क्या हो गया? नबी अलैहिस्सलाम की मुँह ज़ुबान से अल्लाह पाक का वो कलाम जो बयान हुआ, तो वो क्या है? कुरान। तो यहाँ ये दोनों का
जमा क्या चीज़ होगी? कुरान, यानी किताब इताअत किसकी है? कुरान की। आपने जब इस कुरान के ऊपर चलेंगे तो आपने किसकी इताअत की? अल्लाह और उसके रसूल की। ये मैंने पीछे भी बयान किया कि अल्लाह पाक ने वो मिसाल है माशाल्लाह कि अल्लाह पाक ने उनको बोला कि आप मुंह कर लीजिए खाने किबले की तरफ, तो जिन लोगों ने उनकी इताअत की, यही इताअत अल्लाह पाक ने देखनी थी वहाँ भी। तो जिन लोगों ने इताअत की वो उसकी तरफ हो गए। इसी तरह जब नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा में से जब किसी को कहा कि आप यहाँ रुक जाओ, जैसे मिसाल के तौर पर वो जंग पे के ऊपर गए तो नबी अलैहिस्सलाम चूँकि वहाँ के कमांड थे तो उन्होंने उनको बोला आप यहाँ रुको। तो वहाँ से रुकने में जब नाफरमानी हुई तो वो किसकी नाफरमानी होगी? वो नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी। तो मैंने कहा था इस कुरान में, इस आयत में, इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह वो वाक़या बयान है। तो यहाँ से ही वो स्टार्ट होगी ये बात कि इताअत है अल्लाह और उसके रसूल की। नबी अलैहिस्सलाम की इताअत वो लाजम है अगर आप अल्लाह का कानून नाफिज करना चाहते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जब वो मौजूद थे और जो उनके साथी थे और वो नबी अलैहिस्सलाम की इताअत नहीं करते तो किस तरह वो हो सकता था? वो नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में, वातिउल्लाह व रसूलहु व उलिल अम्र मिनकुम। वो उलिल अम्र, अभी आप उलिल अम्र के ऊपर हैं, अभी नबी अलैहिस्सलाम नहीं है। अभी आपने वो अपने उसकी इताअत करनी है किसकी? वो जो आपका अमीर, यानी कि वो जो आपका खलीफा, वक्त का खलीफा है। तो वो खलीफा अगर वो उसकी इताअत कब बनेगी? जब हाँ यहाँ भी इस आयत में भी अगर आप गौर करें, अतिउल्लाह व रसूलहु व उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की इताअत है जब वो अल्लाह के हुक्म के और रसूल के मुताबिक चल रहा है। फ़ाइन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, और अगर फिर उसमें यानी कि वो जो आपका अमीर है उसमें भी अगर आपका तनाज़ा हो रहा है, फ़रद्दुहु इलल्लाह व रसूल है, तो फिर उस बात को लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, ख़त्म करने के लिए, उस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए, उस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए अगर उठ पड़े। अमीर की इताअत हो रही है, आपके खलीफा की इताअत हो रही है, खलीफा में कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई जो कुरान से बरअक्स है। लोगों ने बहुत सारे फतवे जारी किए हुए हैं। हाँ जी, खलीफा जो है ना बस सरेआम एक ऐसी बात करे जो अगर वो आपको, कहीं तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि अगर वो आपको किसी चीज़ से मना करे तो आप रुक जाएं, आप नहीं देखें कि वो अगर इस तरह की भी है तो हाँ मुकम्मल कुफर सामने आए तब उसके खिलाफ वो जना इखराज करें। ऐसी कोई बात नहीं, मुकम्मल जहाँ भी आपको कुरान के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से बरअक्स वो बात कर रहा है वहाँ उसकी इताअत नहीं है। हाँ बाकी अगर वो वाकई अल्लाह के मुताबिक हुक्म कर रहा है, पहली बात है खलीफा के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। जो भी खलीफा होगा उसको देखना चाहिए कि पहले वो खुद अल्लाह की कानून को मुकम्मल अपने ऊपर नाफिज करे और इसी तरह लोगों को कहे। फिर अगर उसमें कोई खामी नज़र आ रही है, कोई ख़राबी नज़र आ रही है, तो उसको इख्तलाफ को कुरान की तरफ लाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। अल्लाह और उसका रसूल वो है कुरान, अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह का हुक्म जो नबी अलैहिस्सलाम पर उतरा वो है कुरान। नबी अलैहिस्सलाम आज मौजूद नहीं है। हदीसों में आपको, मैंने पहले भी कहा है, हदीसों में आपको सही, ज़ईफ़, मुनकर, मसनद बहुत सारी हदीसें मिलती हैं, लेकिन आपका काम बनता है जो कुरान के मुताबिक हुक्म है उसके ऊपर अमल किया जाए। तो वो जो हदीस जो कुरान के मुताबिक है वो तो सही हदीस में गिनी जाएगी, लेकिन एक हदीस जो कुरान के बरअक्स है वो ख़राब हो जाएगी, वो यानी कि नबी अलैहिस्सलाम का भी इसी तरह फरमान। तो इस तरह तहकीक करनी पड़ेगी। पहले तो आपको हर हदीस, कोई हदीस भी लाता है बंदा, आप कुरान के सामने उसकी पेश करें, हाँ भाई क्या ये कुरान के मुताबिक है, नहीं है तो बस अपनी हूड और अपनी ज़िद के ऊपर नहीं अड़ना। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया जहाँ अल्लाह और रसूल की बात आ जाए तो फिर मोमिनों को इख्तियार नहीं कि वो अपना कोई हक उसमें रखें, तो बात ख़त्म हो जाती है। जहाँ कुरान आ गया, बात कुरान में कोई बात क्लियर हो रही है तो बस उसके ऊपर मान लिया जाए। आज अगर किसी को कहा जाए यार अल्लाह पाक ने फरमा दिया तो फ़र्का मत करो, बस फ़र्का मत करो, खुद को मुसलमान गिनो, फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर उसका मतलब है वो गलत कौन है? गलत वो तो नहीं जो कह रहा कि मुसलमान की आ जाओ मुसलमान। यहाँ कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ालू अन्नी मिनल मुस्लिमीन, और उससे बेहतर बात किसकी है जो पुकारे अल्लाह की तरफ और करे अमल नेक और कहे कि मैं तो हूँ फरमाबरदार मुसलमान। उससे बात किसी की नहीं। हाँ अगर एक बंदा मुसलमान कहने के बावजूद भी वो सही कुरान के ऊपर नहीं है तो फिर भी वो गलत है, लाज़िम बात। लेकिन वो कुरान अमल साले जो, क्योंकि पीछे आ गया ना, अमल करे साले, अमल क्या? वो जो कुरान के मुताबिक अमल है।
अल्हम्दुलिल्लाह बार बार मैं कुरान की बात करता हूँ क्योंकि कुरान है वो अल्लाह पाक का भेजा हुआ पैगाम, जिसके ऊपर है हमको करना अपना सारा जो उसकी इताअत करनी है, इसके मुताबिक अमल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आगे बयान है, फ़ाइन तवल्लो, अल्लाह पाक ने फरमाया था वातियुल्लाह व रसूलहू फ़ाइन तवल्लो, पास अगर फिर जाएँ फ़ाइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत नहीं करता काफिरों से। यहाँ काफिर किसको कहा? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से फिर गया। तो वो क्या इताअत? वही बात है, कुरान है अल्लाह पाक का पैगाम, नबी अलैहिस्सलाम ने जिसके ऊपर अमल करके दिखाया, ये है कुरान। तो जो कोई इससे फिर गया वो हो गया काफिर। इन अल्लाह हस्तफा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना था आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम को, व आला इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को, व आला इमरान अलल आलमीन और इमरान की आल को पूरे आलम में। इमरान ये जो आते हैं, इमरान चूँकि सूरत का नाम भी आले इमरान है, आले इमरान के बारे में यही आता है कि यह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिद थे उनकी बात है, और यही आगे जो बयान हो रहा है। तो फरमाया ज़ुर्रिय्यातम बादुहा मिन बादिन, वो औलाद थे बाद की, वल्लाहु समीउन अलीमुन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सुनने वाला और जानने वाला। अल्लाह पाक को हर चीज़ का इल्म है। इस क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बे इन्नी नज़रतु लका, जब कहा था इमरान की बीवी ने, ऐ मेरे रब मैंने नज़र मांगी है तेरे लिए, माफ़ी बतनी जो है मेरे पेट में, मुहर्ररन आज़ाद रखूँगी उसे तेरे लिए, फ़तक़ब्बल मिन्नी, बस तू कबूल फरमा मुझसे, इन्नका अंता समीउल अलीम, बेशक तू है सुनने वाला जानने वाला। ये उन्होंने दुआ की थी कि अपने, चूँकि उनके पेट में वो बच्चा था, मतलब उसके बच्चे की दुआ की थी कि अगर मेरे एक बच्चा हो, ये उनकी नज़र थी कि अगर मेरा बच्चा हो तो मैं आपको उसे आपकी नज़र कर दूँगी, आज़ाद रखूँगी आपको दुनिया से कामों से, यानी कि अल्लाह की नज़र कर दूँगी। तो ये मरियम और इमरान का जो वाक़या है ये बाइबल में इनका नहीं है। बाइबल में आपको मरियम के वालिद का नाम बिल्कुल नहीं मिलता, ना ही उनकी वालदा का नाम मिलता है। हाँ, जो मतलब दूसरे जो उनकी नस्ल है उनकी बात चलती है, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम का जो ना सलाम अलैहा का वो नहीं मिलता वहाँ। तो फरमाया, तो ये थी उनकी नज़र जो उन्होंने मांगी थी कि अगर मेरा कोई बच्चा हो तो मैं उसे आज़ाद करूँगी आपके लिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फलम्मा, बस जब वदाअतहा, तो जब उसने जना, कालत रब्बे इन्नी वदाअतुहा उन्था, राय रब मेरे मैंने तो जना है बच्ची को, वल्लाहु आलमु बिमा वदाअत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता था जो उसने जना था। वलैसा ज़करा कल उन्सा, और नहीं होता लड़का लड़की की तरह। व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, और मैंने नाम रखा उसका मरियम। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, और मैं तेरी पनाह में देती हूँ उसे और उसकी औलाद को शैतान राजीम से, शैतान मरदूद से। ये यानी उन्होंने दुआ की थी जब वो पैदा हुई, तो कितनी प्यारी बात है जो उन्होंने अपने बच्ची के लिए दुआ की माशाल्लाह, कि उसको उन्होंने अल्लाह पाक की ग़ुलामी में दिया, अल्लाह पाक की पनाह में दिया मरदूद शैतान से, और उसकी औलाद को भी। ऐसा ही यानी कि दुआ करनी चाहिए अपनी औलाद के लिए भी, क्योंकि शैतान तो हम सब का दुश्मन है, वो उसको दुश्मन ही समझना चाहिए, और उससे बचने के लिए हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक की दुआ से इंशाल्लाह वो कभी भी आपके पास नहीं आ सकता। और इससे बचने की दुआ जो सूरह मोमिन में आई है,
सूरह मोमिनून में। वो बड़ी अहम दुआ है, याद कीजिए उसे और अल्लाह से मांगिए। फ़तक़ब्बलहा, तो कबूल किया उसे, रब्बुहा, रब उसके ने, बेकबूलिन, बड़ी बेकबूलिन हसनिन, अच्छा कबूल फरमाना। व अम्बतहा नबातन, और बढ़ाया उसको यानी कि पाला उसको, अच्छा पालना, हसनन, अच्छा पालना। व कफ़्फ़लहा ज़करिया, और कफ़ालत सरप्रस्त बनाया उसको, ज़करिया अलैहिस्सलाम को, उनका ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका उन्होंने उनको कफ़ालत बख्शी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया, जब कभी दाखिल होता ज़करिया अल महराब, मस्जिद में या महराब में, वजदा इंदहा रिज़्क़न, तो पाता उनके पास रिज़्क़। काला, कहता, फरमाया, या मरियमा, ए मरियम, अन्ना लके हाज़ा, कहाँ से आता है तेरे पास। कालत हुवा मिन इंदिल्लाहि, कहने लगी वो आता है मेरे पास अल्लाह के यहाँ से, यानी कि ये अल्लाह की मेहरबानी है जो रिज़्क़ मिल रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से ये रिज़्क़ आता है हमारे पास। इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला रिज़्क़ देता है जिसको चाहे बेहिसाब। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, वहाँ दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से। काला रब्बी हबली, ऐ अल्लाह अता फरमा मुझे, मिन लदुनका, अपने यहाँ से, ज़ुर्रियतन तय्यबतन, एक पकीज़ा बेटा, यानी कि पकीज़ा बच्चा, पकीज़ा औलाद बेटा मुझे अता फरमा। इन्नका समीउन अली, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू है सुनने वाला दुआ का। फ़नादत हुल मलाइकतु, तो आवाज़ दी वहाँ फरिश्ते ने उनको। वह हुआ कायमुन, और वो खड़े हुए थे, युसल्ली फिल महराब, वो यानी कि वो दुआ कर रहे थे, अब उसी महराब में, उसी दुआ की हालत में थे वो महराब के अंदर। अन्नल्लाह, ये कि बेशक अल्लाह, युबश्शिरुका बियहया, बशारत खबर देता है याहिया की, मुसद्दिक़म बिकलिमातिम मिनल्लाह, जो तस्दीक करने वाले हैं कलमे की अल्लाह की तरफ से, व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यम मिनस सालिहीना, और जो होंगे नेक बख्त और अपने आप को बुरी ख्वाहिशों से रोकने वाले, और ख़बरदार नबी सालिहीन में से। काला रब्बी रब्बे अन्ना यकूनु ली गुलामुन, अल्लाह कहाँ से होगा मेरे पास बेटा, लड़का। वक़द बलगनी यल किबारू, और मैं पहुँच चुका हूँ बड़ाई उम्र को, यानी कि मेरी उम्र बड़ी हो गई, मैं काफ़ी उम्र वाला हो गया हूँ, किस तरह होगा मेरे यहाँ बच्चा। वमरा आती, और मेरी जो बीवी है, आकिरुन, वो है बाँझ। काला, फरमाया, कज़ालिकल्लाहु, इसी तरह फरमाया है अल्लाह ने, यफ़अलु मा यशाहु, यानी कि इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला करता है जो कुछ चाहे, ये अल्लाह पाक के लिए कोई मुश्किल नहीं है। काला, वो कहने लगे, रब्बिजअल्ली आयातन, अल्लाह बना दे मेरे लिए कोई निशानी, यानी कि कोई निशानी मुझको बयान फरमा। ये वाक़या तौरात में भी आता है, तो बाइबल में भी, तो वहाँ भी इसी तरह ही है। तो फिर उन्होंने जब निशानी मांगी तो अल्लाह पाक ने फरमाया, काला आयातुका अल्लाह तुकल्लिमा मन्नासा थलासता अय्यामिन इल्ला रमज़न, उन्होंने फरमाया कि आप जो है ना नहीं बात कर सकोगे, कई निशानी आपके लिए है कि आप नहीं बात कर सकोगे लोगों से 3 दिन, मगर सिर्फ रमज़ यानी कि सिर्फ इशारों के साथ। तो वज़कुर रब्बा का, तो यादहानी कीजिए रब्बा का, अपने रब की, कसीरन, बहुत ज़्यादा, वसब्बिह, और तस्बीह कीजिए अल्लाह पाक की, बिल अशिय वल इबकार, यहाँ भी वक्त आ गया, वक्त तस्बीह के 2 बयान हुए।
एक सुबह और एक शाम। वहाँ भी उनको ये बयान किया गया कि आप अल्लाह की तस्बीह कीजिए सुबह और शाम, सुबह और शाम, दो ही वक्त कुरान में, 3 वक्त आते हैं कुरान में तस्बीह और नमाज के, ये है सुबह, शाम और रात। यहाँ जो सुबह और शाम फिर आ गए, ये सुबह और शाम और रात के बहुत दफ़ा ये वाक़या है कुरान पाक। तो तस्बीह कीजिए अल्लाह पाक की सुबह और शाम। व इज़ क़ालत, और यानी कि यहाँ एक बात जो बड़ी अहम है, ये मैं बयान करता चलूँ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब वो मांगी थी दुआ कि मेरे लिए कोई निशानी हो, तो 3 दिन जो उनको कहेंगे, ये उस दौर में चूँकि हज़रत मरियम सलाम अलैहा के लिए भी यही कहा गया कि आप नज़र, आप कह दीजिए कि मैंने नज़र मानी है रोज़े की, जो किसी से कलाम नहीं करूँगी। तो ये जिसको सोम व्रत जो इंडियन लोग, जो हिंदू लोग कहते हैं, ये उस वक्त कुछ इस तरह का था जो कुरान में ज़ाहिर होता है। तो यही कुछ उनको भी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी, या तो ये था, तो या उनको इस तरह हुआ, या उनकी ज़ुबान के ऊपर ही अल्लाह पाक ने रोक दिया, ये अल्लाह आलम। लेकिन यहाँ जो बात ज़ाहिर होती है वो यही ज़ाहिर होती है कि उनको ये 3 दिन के लिए मतलब उनके ऊपर रुकावट लगाई गई कि आप जो है ना बात नहीं कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आज हम सूरह 41 पे पहुँच गए हैं, 41 पे, और यहाँ से इंशाल्लाह फिर शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ से आगे मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, तो वो इंशाल्लाह पूरा ताकि हमारा एक वो तकरीर में आ जाए, और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर शुरुआत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।